नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी के साथ सीबीटी थेरेपी फॉर एंजाइटी के इस सेशन 1 में स्वागत करता हूं। आज इस सेशन के द्वारा हम एंजाइटी कंट्रोल करने का जो सुप्रीम फॉर्मूला है, जो सबसे टॉप फॉर्मूला है, हम उसकी चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों, सीबीटी थेरेपी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हमारे विचारों पर काम करती है। हमारे दिमाग के अंदर जैसे विचार आएंगे, वो ही विचार हमारी मन की स्थिति को पैदा कर देते हैं। हमारा मन अभी उदास है, खुश है या कैसा है, वो हमारे इन सब विचारों पर डिपेंड करता है। अगर विचार बड़े ही अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, क्वालिटेटिव हैं, तो हमारा मन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा हर कोई काम करने का मन करेगा। हमारा एक बिहेवियर बदल जाएगा। हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है वो बदल जाएगा और हमारी ज़िंदगी के अंदर एक अलग ही उल्लास आ जाएगा, एक उत्सव आ जाएगा। लेकिन विचार अगर हमारे गलत ढंग के विचार आ रहे हैं, नकारात्मक विचार आ रहे हैं और हमारा माइंडसेट अगर नकारात्मक हो गया है, तो इसका फ़र्क पूरी हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। लेकिन वो ऐसा कौन-सा सुप्रीम तरीका है, ऐसा कौन-सा टॉप तरीका है, जिससे हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमारी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई और विचारों को इसके अंदर प्रमुख तौर पर बताया, तो आपको अपने विचारों पर थोड़ा-सा ध्यान देने की या सजग रहने की आवश्यकता है। आप अगर एंजाइटी से पीड़ित रहते हैं और आप चाहते हैं कि सीबीटी थेरेपी के द्वारा आप अपनी एंजाइटी को ठीक कर लें, तो आज इस पहले सेशन में एक शुरुआत करें इस सफ़र की। ये एक ऐसा सफ़र है जो आपकी पूरी ज़िंदगी आपके काम में आएगा। पूरी ज़िंदगी आप अपने आप को फ्री इंसान की तरह पाओगे, अपने आप को मुक्त इंसान की, जो खुले मन से अपने जीवन को जीता है, इस रूप में आप अपने आप को पाओगे। दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको ये करना है, आप अपने विचारों का थोड़ा आकलन कीजिए। हमारे विचार पैदा कैसे होते हैं? हमारे जो शरीर है, पूरी जो बॉडी है, उस शरीर का पूरे का कनेक्शन हमारे माइंड के साथ में है। जैसे ही हमारी बॉडी से संबंधित कोई हलचल होती है, कोई दिक्कत आती है, मान लो कोई चोट लग जाती है, तो हमारे माइंड को ये बहुत बहुत अच्छे से एहसास हो जाता है कि देखो ये समस्या हुई है। जैसे ही हमारे शरीर के आस-पास में कोई दिक्कत हो जाए, हमारे परिवार में कोई समस्या आ जाए, हम जहाँ पर काम-धंधा करते हैं वहाँ पर कोई समस्या आ जाए, माइंड को पता चलता है। माइंड बहुत अच्छे से उस डेटा को आकलन करता है और आकलन करने के बाद में विचार पैदा करता है। तो विचार पैदा होना माइंड का एक नेचुरल काम है। आप अगर ये चाहते हो कि डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरे दिमाग में विचार आए ही ना, कि माइंड के अंदर विचार ना आए, तो ऐसी कोई भी दवाई जो है वो नहीं है। ऐसी कोई दवाई नहीं है कि माइंड के अंदर विचार ना आए। माइंड का शुरुआती काम ही ये है विचारों को पैदा करना, विचार पैदा करना माइंड के अंदर। ये माइंड का एक शुरुआती काम है और एक बहुत ही शानदार काम है, जिसकी वजह से हम सब इस पृथ्वी पर एक सुप्रीम एक ऐसे लोग हैं जो सबको कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी माइंड के अंदर एक विचार पैदा होते हैं, माइंड के अंदर विचार आते हैं, उस परिस्थिति से संबंधित, उस स्थिति से संबंधित, तो उनका एक पैटर्न बनता है, एक रास्ता बनता है। हम एक नकारात्मक स्थिति के अंदर जब हो रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में अपने आप नकारात्मक विचार आते हैं और वो नॉर्मल विचार हैं उस स्थिति के हिसाब से, वरना वो स्थिति ठीक नहीं होगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो नॉर्मल विचार आते आते अपने माइंड के अंदर एक पैटर्न बना लेते हैं, अपने माइंड के अंदर एक रास्ता बना लेते हैं। अब वो स्थिति तो हट गई, वक्त आगे बढ़ गया, उस स्थिति को ठीक कर दिया, लेकिन वो जो विचार थे वो हमारे वैसे के वैसे ही रह गए। वो जो रास्ता था अपने माइंड के अंदर विचारों को लाने का और उनको प्रोसेस करवाने का, वो वैसे का वैसा रह गया। तो विचारों का ये जो पैटर्न है, जो थोड़ी ही टाइम के लिए उस स्थिति के हिसाब से पैटर्न हमारे विचारों का खराब हो गया था, वो पैटर्न
बाद में कंटिन्यू हो गया कि अब उसको गलत ढंग का पैटर्न ही इस्तेमाल में लाना है, और आपने चाहे या अनचाहे रूप में, आपने समझी में या फिर ना समझी में, वो जो गलत पैटर्न है उसकी प्रैक्टिस कर ली, बहुत बार कर ली, और उसकी वजह से आपको अब नॉर्मल स्थिति में है वो ही पैटर्न बार बार माइंड में आता है। दोस्तों, जैसे ही आपके माइंड में ये गलत विचारों का पैटर्न आता है, माइंड के अंदर ये जब नेगेटिव थॉट्स पैटर्न चलते हैं, तो इन नेगेटिव थॉट्स पैटर्न की वजह से हमारा जो मन है वो उदासी में रहने लग जाता है। हमें उस स्थिति से संबंधित जो विचार हैं वो गलत आएंगे और हमारे मन को पर वो प्रभाव डालेंगे। मन घबरा जाता है, उदासी में हो जाता है, और उसकी वजह से हमारा व्यवहार भी जो है खराब हो जाता है। जैसे एक बच्ची थी, एक बार वो बच्ची कहीं पर बाहर गई और उसकी जो बातचीत है उसके एज के जैसी दूसरी किसी बच्ची के साथ में शुरू हुई। थोड़ी ही देर में उनके अंदर थोड़ा सा तू तू मैं हो गई, उनकी लड़ाइयाँ होगी दोनों बच्चियों की। अब जो दूसरी बच्ची थी उसकी माँ वहां पर आई और उसने देखा मेरी बच्ची के, उसने मुक्का मारा, उसने आते वक्त देख लिया, तो उसको जोर से इतना गुस्सा आया कि उसने दूसरी बच्ची के जोर से डांट दिया, उसको जोर से उसको धमका दिया और उसको बहुत बुरी तरीके से उसके साथ व्यवहार किया। वो तो बच्ची थी, करीबन 8-9 साल की बच्ची। उसने देखा कि भाई बाहर जाने के बाद में ऐसे लड़ाइयाँ हो जाती है और उसके बाद में ऐसा इंसिडेंस हो जाता है। वो बात उसके कहीं न कहीं माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई थी। आगे बढ़ी, बोर्ड के एग्जाम आए 10th क्लास के, और वो एग्जाम के अंदर बैठी, स्ट्रेसफुल स्थिति थी, स्थिति जो थी वो स्ट्रेसफुल थी, सिचुएशन स्ट्रेसफुल थी। दोस्तों, ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसके अंदर पूरी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो स्ट्रेस का हुआ, थोड़ी टेंशन का हुआ। वो टेंशन का इन्वायरमेंट उस जैसा ही था जैसे पहले एक टेंशन का इन्वायरमेंट था। बच्ची के अंदर सबकॉन्शियस माइंड से जो थॉट्स पैटर्न, पहले के जो थॉट्स पैटर्न थे उस पर फिर से विचार आने स्टार्ट हो गए। उसके अंदर फिर से वैसी ही घबराहट स्टार्ट हो गई। वो बच्ची एग्जाम देने जा रही थी, एग्जाम से पहले उसकी इतनी घबराहट हुई, एग्जाम के अंदर जाने के बाद पसीने छूटने लगे, हार्ट जो है वो बहुत तेजी से धड़कने लग गया, पूरे शरीर में पसीने आने लग गए, और वो ढंग से एग्जाम नहीं दे पाई। जो सवाल उसको आ रहे थे वो भी वो सवाल ढंग से नहीं कर पाई, और वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो आप ये बात समझ सकते हो इस बात से कि हमारे थॉट्स के अंदर ऐसे पैटर्न चलते हैं जो पैटर्न हमें अच्छा भी महसूस करवा सकते हैं और खराब भी महसूस करवा सकते हैं। साथियों, इन खराब पैटर्न को हम ठीक पैटर्न से रिप्लेस कर सकते हैं। इन खराब पैटर्न को हम पहचानेंगे, फिर उनको ठीक करेंगे, और ठीक पैटर्न जब हमारे माइंड में लगातार चलेंगे तो इसकी वजह से हमारा मन जो है वो मजबूती से काम करेगा, मन बहुत ही खुशी से काम करेगा, मन हर प्रकार की परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा और मन हमारे अगर कंट्रोल में होगा, हम किसी भी प्रकार की जो परिस्थिति है उससे हम लड़ेंगे और उससे हम जीतेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सीबीटी थेरेपी फॉर एंजाइटी के इस पहले सेशन में आप सभी ने बहुत अच्छे से समझा कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारे माइंड के अंदर हमारा मन जो खुश या उदास है वो कैसे रहता है, और हम किस प्रकार से इसको कंट्रोल कर सकते। साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे लाइक बटन दबाकर आप बताएं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है, और आपकी बातों, आपकी समस्याओं को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सीबीटी थेरेपी की अगर फुल वीडियो और फुल अगर कोर्स आपको अगर चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिए, सभी ग्रुप से शेयर कीजिए, ताकि सभी को पता चले कि हम अपने मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम हमारी एंजाइटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।